डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और आज हमें इसमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं, इनका जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स, जिनको हम बोलते हैं गिल स्लिट्स। और जो ये गिल स्लिट्स जो होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं गिल्स के साथ और हम बोलते हैं जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है गिल्स, या हम बोलते हैं यहाँ पे गिल स्लिट्स, या जो गिल्स होते हैं वो इनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको इसमें याद रखना है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो इस वजह से हम बोलते हैं इनमें जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है, दैट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो होते हैं गिल स्लिट्स और गिल्स। और उस वजह से हम बोलते हैं इनमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है इनमें, दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है, जो फेरिंक्स होता है इनमें, फेरिंक्स के ऊपर दिस 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि साइक्लोस्टोमेट्स में कितने पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, तो वो होते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम है इनमें, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, दैट इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है वो होता है 2 चैम्बर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल। और यहाँ पे जो ऑरिकल जो होता है दैट इज कनेक्टेड विद साइनस वेनोसस, और जो वेंट्रिकल जो होता है दैट इज कनेक्टेड विद कोनस आर्टेरियोसस। तो जो ये हार्ट होता है, जो यहाँ पे हार्ट जो होता है, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। पहले याद रखना है आपको, हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो इसको प्रेजेंट होता है फ्रॉम आउटसाइड। और हम बोलते हैं जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी से आता है, दैट कम्स फ्रॉम बॉडी थ्रू साइनस वेनोसस। और ये साइनस वेनोसस से ब्लड जो होता है वो आ जाता है ऑरिकल में, और फिर ये वेंट्रिकल के थ्रू चला जाता है, और यहां से ये कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड का हार्ट से, वो होता है साइनस वेनोसस टू ऑरिकल, ऑरिकल टू वेंट्रिकल, एंड देन कोनस आर्टेरियोसस बैक टू बॉडी। तो हम बोलते हैं इनमें क्या होता है, साइनस वेनोसस भी प्रेजेंट होता है और कोनस आर्टेरियोसस भी प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और क्लोज टाइप सिस्टम होता है ब्लड का। और फिर हम बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने ऑलरेडी बोला है आपको, ये एक ऐसा वेस्कुलर सिस्टम होता है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टुवर्ड्स लिवर, या हम बोल सकते हैं जो इंटेस्टाइन से जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टुवर्ड्स लिवर। तो इसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, वो भी इनमें प्रेजेंट होता है। और जो ब्लड होता है वो रेडिश होता है बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनके आरबीसीज में। तो और इसके अलावा इनमें डब्ल्यूबीसीज भी प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो इनमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। देन कमिंग टू अनदर सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम जो होता है इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एक, तो नर्वस सिस्टम में हम बोलते हैं इनमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। एक तो जैसे
ह्यूमन्स में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनमें भी प्रेजेंट होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जो है दैट इज दीज क्रेनियल नर्व्स। ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम्स में कि इनमें जो नर्व्स होते हैं वो होते, उनको हम बोलते हैं, जो ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो इनमें नंबर आपको याद रखना है क्रेनियल नर्व्स का कितना होता है। जो नर्व्स निकलते हैं ब्रेन से उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और वो होते हैं 8 to 10 पेयर्स। 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम देयर ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो इनके ब्रेन से निकलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके नर्वस सिस्टम में। और फिर हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन जो होते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं जो नॉस्ट्रल होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सैक, यानी कि नॉस्ट्रल में जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सैक। और ये जो ऑल्फैक्टरी सैक जो होता है ये इनको हेल्प करता है स्मेल में, ये इनको स्मेल में हेल्प करता है। तो नॉस्ट्रल जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं, और इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सैक, ये इनको हेल्प करता है स्मेल में। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑडिटरी ऑर्गन जो होता है इनमें ईयर होता है। ईयर जो होता है वो होता है इनमें ऑडिटरी ऑर्गन, और उस ईयर में प्रेजेंट होता है 1 to 2 सेमी सर्कुलर कैनल्स। 1 to 2 सेमी सर्कुलर कैनल्स, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनका ईयर होता है इसमें कितने सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं, 1 to 2 सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं। और जो ईयर जो होता है ये उनको हेल्प करता है, शाबाश, ये उनको हेल्प करता है हियरिंग में। ऑडिटरी होता है ये इन नेचर। और फिर होता है यहाँ पे और एक यहाँ पे एक सेंसरी सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल लाइन। लेटरल लाइन जो होता है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, या जहां हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइक्लोस्टोमस, इनमें जो लेटरल लाइन जो होता है ये इनको डिटेक्ट करवाता है वाटर करंट्स। तो ये लेटरल लाइन जो सिस्टम जो होता है ये वाटर करंट्स, जो वाटर करंट्स होते हैं ये इनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, वाटर करंट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। या जो वेव्स इमर्ज होते हैं सीज में, रिवर्स में, उनको डिटेक्ट करवाता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेटरल लाइन। और आते हैं नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पे थोड़ा एडवांस टाइप का किडनी होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। तो किडनीज होते हैं 3 टाइप्स की, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। यहाँ पे एडवांस्ड टाइप का किडनी होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। ये प्रोटोनेफ्रिक किडनी से एडवांस्ड टाइप होता है। तो ये मीजोनेफ्रिक किडनी जो है ये इस टाइप का होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं बोमेन्स कैप्सूल होते हैं, और ये मीजोनेफ्रिक डक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द मीजोनेफ्रिक डक्ट्स। और यहां से एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल पेपिला। यूरिनोजेनिटल पेपिला, इसी से यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो हम बोलते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम साइक्लोस्टोमेटिस का क्या होता है, वो होता है मीजोनेफ्रिक किडनीज। तो मीजोनेफ्रिक किडनीज ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स में होते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और मीजोनेफ्रिक डक्ट्स होते हैं, और यूरिनोजेनिटल पेपिला होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है इनका मीजोनेफ्रिक किडनी। और ये भी अमोनियोटैलिक होते हैं, और ये अमोनिया को एक्सक्रीशन करता है। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सेस होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस सेपरेट मेल्स और फीमेल्स होते हैं, यहाँ पे सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं,
और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और लार्वा होता है इनमें, दैट इज कॉल्ड एज एम्यूस्यूट लार्वा। ये याद रखना है, लार्वा का नेम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज एम्यूस्यूट लार्वा। तो इनमें डेवलपमेंट जो होता है सिंपली होता है इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है, उस लार्वा का नाम है एम्यूस्यूट लार्वा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिफरेंट सिस्टम्स जो बिलोंग करते हैं टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें पेट्रोमाइजन, एक है इसमें एग्जांपल्स में पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन जिनको हम बोलते हैं द लैम्प्रेज, द लैम्प्रेज, और मिक्सिन, और मिक्सिन होता है, और मिक्सिन होता है द हैग फिश, मिक्सिन होता है, मिक्सिन होता है द हैग फिश, द हैग फिश। एक होता है इनमें पेट्रोमाइजन और दूसरा होता है इनमें मिक्सिन द हैग फिश। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो बिलोंग करते हैं टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा। एक है इसमें पेट्रोमाइजन, द लैम्प्रेज एंड द मिक्सिन जिनको हम बोलते हैं द हैग फिश। ये था इस पूरे इस क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। थैंक्स।